राधा और मोहन अपनी बेटी सालू से बहुत प्यार करते थे। शायद उनके ज्यादा प्यार का ही नतीजा था कि सालू जिद्दी और घमंडी किस्म की लड़की थी। उसके मन में जो आता था बोल देती थी, फिर चाहे सामने वाले का दिल ही क्यों ना दुखे। यहाँ तक कि वो अपनी भाभी से भी ढंग से बात नहीं करती थी। राधा और मोहन ने अपनी बेटी की शादी उसी शहर में की जिस शहर में वो खुद रहते थे, जिससे वो जब चाहे अपनी बेटी से मिल सके। सालू की शादी को 10 साल बीत चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे, किंतु कुछ नहीं बदला तो वो था सालू का स्वभाव। एक दिन सालू ने अपनी माँ को फोन किया और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए घर आ जाऊं। राधा ने कहा, क्यों नहीं बेटी, ये तुम्हारा ही घर है, जब चाहे आ सकती हो। और हाँ, आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आना, वो यहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से बच्चों को छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी, सालू खुश होकर बोली। राधा ने कहा, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है और तुम्हारे आने की तैयारी भी तो करनी है। राधा ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे बहू सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही हैं। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक वो रहेगी तुम्हें उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो जो कहेगी वैसे ही करना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत अच्छी हो जाएगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहू का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकान लगती है। मेरा भी मन करता है कि अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूं, सुख दुख की 2-4 बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उनको ये एहसास हो कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। भगवान ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। शाम को उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। यह सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आया और बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। सालू ने फोन अपनी सास को दे दिया। राधा ने कहा, नमस्कार बहन जी, आपसे कुछ कहना था। सालू की सास ने कहा, कहिए क्या बात है? राधा ने कहा, बहन जी, मेरी बेटी को ससुराल में रहते हुए पूरे 3 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। सालू की सास ने कहा, देखिए बहन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। बस मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी। वहां आपकी बहू की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बातचीत करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि उनकी बेटी यानी कि आपकी बहू साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए।
मुझे लगता है आपको पहले अपनी बहू को उसके मायके भेज देना चाहिए, और जब वह मायके होकर आ जाएगी तो मैं सालू को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही हैं, वैसे ही आपकी बहू भी किसी की बेटी है, उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है सालू के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं। जब मन चाहेगा अपने मायके जाएगी, जो मन करेगा वो करेगी, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, फिर आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाएंगी, जिससे घर में अशांति होगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव कर लें, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। राधा को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ सालू भी अपनी सास और अपनी माँ की हो रही इस बातचीत को सुन रहे थे। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब भी वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। राधा ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि बहू, कुछ दिनों के लिए सालू नहीं आने वाली है, उसे कुछ काम है, इसलिए पहले तुम अपने मायके हो आओ, क्योंकि बहुत दिनों से तुम अपने मायके नहीं गई हो। तुम्हें भी तो तुम्हारी माँ की याद आती होगी ना। यह सुनते ही बहू का चेहरा खिल गया और वह अपनी सास को गले लगा लेती है, क्योंकि अब पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन बहू अपने मायके गई, और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। बहू के आने के बाद सालू भी अपने मायके आई, और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। सालू ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाया। वह कहीं ना कहीं अपने बहू के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। दूसरी तरफ बहू अपने ससुराल वालों के बदलते हुए व्यवहार से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर वह काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। राधा अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। उसके साथ छोटे मोटे काम में हाथ भी बटा लेती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।